वेलकम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बेस्ट लार्ज कैप शेयर की वॉल्यूम 2 भी लेके आ रहा हूं। मैंने अभी एक वॉल्यूम 1 भी अपलोड किया है, अब वॉल्यूम 2 अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो चांस है ना, ये ज्यादा दिन अपने हम लोगों को मिलने वाला नहीं है इस तरीके के डिस्काउंटेड प्राइस पे लार्ज कैप कंपनियां। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरे जो रिकॉर्ड्स में है, मेरे जो दिमाग में जो अच्छी कंपनियां है 50-60 जो लार्ज कैप है, ये मैं आप लोगों के सामने रखूं। आप लोग उसको एक बार इन्वेस्टिगेट करें, आप पढ़ें, आप सोचें कि आपको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। बट मैं आप लोगों के सामने कंपनियां रख रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी कंपनियां हैं और मेरे नॉलेज में ये कंपनियां अच्छा ग्रो कर सकती है ना। और इनमें कई कई कंपनियां ऐसी जो मेरे बर्थ के पहले भी थी, है ना, भारत के आजाद होने के पहले भी थी, आज भी वो कंपनियां चल रही, उनका डिविडेंड भी बहुत अच्छा है और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे बाद भी वो कंपनियां चलेंगी। सो दोस्तों, एक एक करके हम ये कंपनियां देखते हैं। सो सबसे पहली कंपनी जो दोस्तों है वो है चोला फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए दोस्तों, फाइनेंस में सेक्टर में ये कंपनी है, पीक से 27% के डिस्काउंट में है और बॉटम से सिर्फ 19% चढ़ी है ना। आज इसका प्राइस 1199 है और इसका 52 वीक हाई जो है वो 1652 है। मतलब 1652 रुपए वाली कंपनी हमको 1200 रुपए में मिल रही है और 52 वीक लो प्राइस इसका 1011 था और ये 1200 रुपए में हमको मिल रही है। तो दोस्तों, ये पीक से भी सब्सटेंशियल डिस्काउंट में 27% के है और मार्केट बॉटम से भी रीजनेबल चढ़ी है अभी, है ना। और चोला फाइनेंशियल सर्विसेज की वर्किंग पैटर्न इतना अच्छा है ना दोस्तों कि इनका जो बिजनेस ग्रोथ है वो बहुत बड़ा होने वाला है फ्यूचर में। चोला फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब ये छोटी मोटी कंपनी फ्यूचर में रहने वाली नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 1 लाख करोड़ का जो है ना, ये 5 लाख 10 लाख करोड़ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी जो है एल जो है एल ऑफ इंडिया, है ना। करंट प्राइस इसका 887 है, ऑल टाइम हाई इसका 1222 रुपए है और बॉटम प्राइस इसका 784 है। तो देखो, 784 से सिर्फ अभी 887 तक में है ये कंपनी, यानी कि बॉटम से सिर्फ 13% चढ़ी हुई है, वेरएस पीक से 27% गिरी हुई है। और एल को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्लस इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिए 5,61,000 करोड़ रुपए। ठीक है। सो ये बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। इसके बाद अगली कंपनी आप प्लास्टिक फर्नीचर्स की जानते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्री, 60,000 करोड़ की कंपनी दोस्तों। ठीक है। और इसका प्राइस देखिए 4750, पीक प्राइस कितना था, करीब करीब 6460, 6500 रुपए। 6500 रुपए की कंपनी 4500 के आसपास आपको मिल रही है। सो पीक से ये 25% डिस्काउंटेड हो चुकी है दोस्तों। हाँ, ये जरूर है कि बॉटम से 32% चढ़ी हुई है, बट हम बड़ी कंपनियों में जो देखते हैं ना दोस्तों, वो ऊपर से 25% से ज्यादा, 20% ज्यादा, इनफैक्ट 15% से भी ज्यादा गिरी अगर बड़ी कंपनियां हो जाती हैं तो उनमें बहुत बड़ी बाइंग आने लगती है। सो सुप्रीम इंडस्ट्री एक बहुत बढ़िया कंपनी है दोस्तों, हम इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ब्रिटानिया इंडस्ट्री, दोस्तों ये कंपनी का क्या कहना, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, ये आज 2021 का जो प्राइस है ना, मतलब जो पेंडेमिक का प्राइस था, कोरोना पेंडेमिक का, उस प्राइस लेवल पे खड़ी हुई कंपनी दोस्तों, पीक से 26% के डिस्काउंट में और बॉटम के आसपास ही है। बॉटम से सिर्फ 3% चढ़ी है। उसको देखो, इसका बॉटम जो था 4641 था और ये 4770, वेर एज इसका पीक 6500 रुपए है। सो ये कंपनी ऊपर से 26% के डिस्काउंट में दोस्तों, इस कंपनी को लेने के बारे में हम सोच सकते हैं। इसके बाद अगली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। अब मेक इन इंडिया, है ना, डिफेंस सेक्टर और प्लस तेजस, ये बड़े बड़े ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, मिसाइल्स के ऑर्डर मिल रहे हैं। तो इन कंपनियों के बारे में डाउट रहना बहुत कठिन है दोस्तों। ये बहुत अच्छी कंपनी है। एचएएल 4242 पे मिल रही है, 5675 इसका पीक प्राइस था, पीक से ये 25% के डिस्काउंट में मिल रही है। इस तरीके की कंपनियां नीचे आती नहीं है, लेकिन आज जब ये 25% नीचे मिल रही है ना दोस्तों, तो हम इसमें और नहीं लेने की कई एक्सप्लेनेशन बना लेते हैं कि नहीं, तो बॉटम से 52% चढ़ी हुई है या 54% चढ़ी हुई है। दोस्तों ऐसा होता नहीं है। इस तरीके की कंपनी जो है 25% डिस्काउंट में आ गई, मतलब बहुत बड़ा डिस्काउंट है ये, है ना। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, टीआई इंडिया, ये मुर्गप्पन कंपनी है, मुर्गप्पन ग्रुप की कंपनी दोस्तों। इनका साइकिल आती है, इनके फाइनेंस का काम है, इनका एक्सरसाइज की एसेसरीज बनाते हैं, वॉकर्स बनाते हैं, इंजीनियरिंग का काम है। बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है। ये पीक से 25% डाउन मिल रही है और बॉटम से सिर्फ 8% चढ़ी है दोस्तों। देखिए, बॉटम प्राइस इसका 3334 था, वेर एज इसका करंट प्राइस 3596 है। तो ये लगभग लगभग अपने बॉटम प्राइस के आसपास है दोस्तों।
और पीक प्राइस का 4800 रुपए था, 4800 से 3500 पे आ गई कंपनी दोस्तों। सो ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके बाद देखिए वारी रिन्यूएबल, वारी रिन्यूएबल देखिए 3700 की कंपनी 2800 पे खड़ी दोस्तों, पीक से 25% डाउन है, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखिए हर कंपनी में आप स्टार्ट अगर इफ यू आर आप एंट्री कर रहे हैं ना, तो आप 2 से 3 हजार रुपए से ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि आप 2 से 3 हजार रुपए में किए आपने एंट्री, 10% डाउन हो गया, फिर आपने 2700 रुपए लगाया, फिर 10% डाउन हो गया तो आपको 5 लगाना पड़ेगा, फिर 10% डाउन हो गया तो आपको 10 हजार लगाना पड़ेगा। तो देखते देखते ये पोजीशन आ जाती है दोस्तों बॉटम पकड़ने में, कि कई कई बार एक कंपनी को एवरेज करते करते हमको 30-30 हजार रुपए भी, 40-40 हजार रुपए भी लगाना पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जिनका पोर्टफोलियो 10-10 साल का हो जाता है, तो उनको बहुत ज्यादा बल्क बाइंग करनी पड़ जाती है, तो इसलिए हमेशा बहुत छोटे चंक से हम स्टार्ट किए। ठीक है दोस्तों, सो वारी रेमल एक 25% डाउन कंपनी है अभी पीक से, और बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। इसके बाद अगली कंपनी टाटा स्टील, टिस्को। देखिए टाटा स्टील 139 के रेट में मिल रही है दोस्तों, और 128 इसका बॉटम प्राइस है, पीक प्राइस 185। मतलब ये इस तरीके की कंपनी 25% डाउन में हमको मिलना, मतलब हम ये बोलेंगे कि हमारा सबसे अच्छा गुड लक है, इस तरीके की कंपनी हमको इन रेट्स पे मिल रही है। और बॉटम से कितनी चढ़ी है, सिर्फ 8%, है ना। तो टाटा स्टील को लेने के बारे में हम सोच सकते हैं, ये स्टील मैन्युफैक्चर करती है, बड़ी एशिया की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरर्स में आती है। ये सब मैं बताना नहीं चाहता कि उसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए देखो दोस्तों, डाबर 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 जैसी कंपनी आपको 507 रुपए के भाव में मिल रही है, इसका पीक प्राइस 672 था, मतलब ये पीक से 25% डाउन मिल रही दोस्तों, है ना। आप ये मान के चलिए कि इस रेट्स में ये कंपनियां कभी भी नहीं मिलेंगी दोस्तों। डाबर है ना, एफएमसीजी की कंपनी है। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री है ना, मोटा भाई की कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री देखिए 1222 रुपए, 1610 रुपए इसका रेट था पीक प्राइस, और 1610 रुपए से 1222 रुपए आ गई दोस्तों। ये कंपनी आज जो 24% डाउन दिख रही है ना दोस्तों, ये कोरोना के टाइम में 1% भी डाउन नहीं गई थी, ये हाईएस्ट एवर रेट पे चल रही थी। सोचो वैसी कंपनी डाउन आ गई है, जो कोरोना के टाइम में 1% भी डाउन नहीं हुई थी और अपना पीक पकड़ी हुई थी, वो कंपनी आज अपने बॉटम के आसपास, देखिए बॉटम से सिर्फ 2% चढ़ी है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। इसके बाद सोलार इंडस्ट्री, ये भी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, एक्सप्लोसिव में काम करती है। ये 10 हजार रुपए के रेट में मिल रही है, इसका पीक प्राइस 13 हजार रुपए था, 13,300 रुपए कुछ, है ना। ये 25% के डिस्काउंट में मिल रही है। हाँ ये जरूरी है, जरूर है कि ये नीचे से 62% चढ़ चुकी है ना। तो हमको ये कंपनी लेना है नहीं लेना है हमको डिसाइड करना है, बट ये डिफेंस सेक्टर में कंपनी है, डिफेंस सेक्टर में बहुत काम हो रहा है, तो हम ये कंपनी को लेने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगली फिर कंपनी है एफएमसीजी की, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये कंपनी देखो देखो दोस्तों, ये 2300 रुपए में हमको मिल रही है ना। आप इसका एवर हाईएस्ट प्राइस देख लो दोस्तों, 3035, 3035 की कंपनी 2344 रुपए में मिल रही है, ठीक है। और 52 वीक लो इसका 2172 रुपए है, पीक से 23% के डिस्काउंट में, और नीचे सिर्फ 8% चढ़ी हुई है। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एफएमसीजी की बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। हमको इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है हमको सोचना है, लेकिन इस तरीके की कंपनी, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी, इन वैल्यूएशंस पे बहुत कम मिलती है। अभी ये कई साल से कंसोलिडेट हो रही है दोस्तों, इस कंपनी को लेने के बारे में हम सोच सकते हैं। इसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी रिलायंस से अलग हुई कंपनी दोस्तों, मुकेश भाई की कंपनी है ये भी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका बैकबोन बहुत मजबूत है। 23% डाउन है दोस्तों ऊपर से, 305 इसका प्राइस है, 395 इसका पीक प्राइस है, और 232 का बॉटम प्राइस है। सो आज ये पीक प्राइस से 23% के डिस्काउंट में मिल रही है। ऐसी कंपनियां 23% के डिस्काउंट में मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है दोस्तों। आज हमको मिल रही है, हमारा गुड लक है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद आरईसी लिमिटेड है ना, आरईसी लिमिटेड आप मान के चलिए कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, ये बहुत बड़ा काम है आज की डेट में, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है इंडिया में। सो इस तरीके की कंपनियां बहुत आगे जाएंगी दोस्तों। ये 509 रुपए के प्राइस में हमको मिल रही हैं, और ये मान के चलिए कि ये कंपनी जो है 654 रुपए इसका पीक प्राइस था, 509 रुपए में मिल रही है, 406 इसका बॉटम था, पीक से 22% के डिस्काउंट में, बॉटम से 25% चढ़ी है। मतलब नीचे से चढ़ना और ऊपर से उतरना दोनों लगभग ब्रेक इवन पे है। सो आरईसी में इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं दोस्तों, और इसका डिविडेंड डील भी बहुत अच्छा है। इसके बाद पीआई इंडस्ट्री, पीआई इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, 3740 इसका प्राइस है, 4800 इसका पीक प्राइस है ना।
तो ये पीक से 22% डिस्काउंट में है और बॉटम से सिर्फ 16% चढ़ी हुई है। पीआई इंडस्ट्री बहुत ही अफलातून कंपनी है दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं, केमिकल सेक्टर की कंपनी है, पूरा केमिकल सेक्टर अभी दबा हुआ है, लेकिन अपन इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद नेस्ले इंडिया लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड 2166, देखिए इसका प्राइस है 2778, इसका पीक प्राइस है और 2145 इसका बॉटम प्राइस है। आप ये मान के चलिए कि अपने बॉटम प्राइस पे नेस्ले जैसी कंपनी खड़ी है, जो कि असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इस तरीके की कंपनी अपने बॉटम पे खड़ी है, काफी समय से खड़ी है और 23%, 22%, 25% के डिस्काउंट के साथ खड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनको बिना रेट देखे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तो रेट देख के 23% के डिस्काउंट में भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद लार्सन एंड ट्यूब्रो की है ना टेक्निकल सर्विसेज, LTTS है ना, ये 4690 और 6000 इसका पीक प्राइस है। ऊपर से कितने डिस्काउंट में, 22% डिस्काउंट में LTTS जैसी आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी, और नीचे से सिर्फ 12% चढ़ी हुई है दोस्तों। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसका करीब करीब 50,000 करोड़ का है। सो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। अगला देखो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है दोस्तों, और ये 22% के डिस्काउंट में हमको मिल रही है। ठीक है, और बॉटम से सिर्फ 29% चढ़ी हुई है। तो इस तरीके की कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस का बिजनेस बढ़ता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जो आज रिन्यूएबल एनर्जी में काम हो रहा है उसके फाइनेंस के जो डीपीआर बनते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, बहुत ज्यादा मतलब उनमें वेल्थ लगती है, पैसा लगता है। वो पैसा आएगा कहाँ से, वो इस तरीके की कंपनियां प्रोवाइड करेंगी कंपनियों को। सो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम सोच सकते हैं। JSW अगेन ए पावर कंपनी, ये ग्रीन एनर्जी में बहुत ज्यादा काम कर रही है, और JSW एनर्जी जैसी कंपनी 22% के डिस्काउंट में दोस्तों, भले ही नीचे से 56% चढ़ी हुई उसको मत देखिए, बट इस मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी अगर 22% के डिस्काउंट में जाती है, तो दोस्तों ये बहुत ही सोचने वाली बात रहती है, और इसमें हम कंपनी की क्वालिटीज को देख के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड देखिए दोस्तों, 1650 रुपए की आज इसकी प्राइस में हमको मिल रही है, इसका पीक प्राइस 2100 रुपए है ना। बॉटम से ये 29% चढ़ी हुई है, लेकिन पीक से 22% गिरी हुई है। सो हैवेल्स इंडिया लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, है ना। इलेक्ट्रिकल जो है कंज्यूमेबल से बनाती है, इलेक्ट्रिकल वायर बनाती है, पंखे लाइट वगैरह सारी, और बहुत ही क्वालिटी के इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। ये 22% डिस्काउंट मिल रही है, मतलब हमारा बहुत अच्छा गुड लक है दोस्तों, ये भी 1 लाख करोड़ की कंपनी है। ठीक है ना, तो हम इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये शेयर, आप इन शेयर्स को नोट डाउन कीजिए, मेरे वीडियो को रिकॉर्ड में रखिएगा। इन शेयर्स के 1 साल या 2 साल बाद के प्राइस आप देख लीजिएगा, कि मतलब हम जैसे जाते हैं, हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, 7% में हम पैसा देते हैं, HDFC बैंक में जाते हैं, वो बोलता है 7% में FD रखेंगे, हमको बिलीव रहता है कि ये 7% के साथ हमारा पैसा वापस देगा। लेकिन उसी HDFC बैंक का जब हमको शेयर लेना रहता है, तो हमको बिलीव नहीं रहता कि इसमें 7% की भी यील्ड आएगी कि नहीं आएगी, जबकि वो अगर अच्छे प्राइस पे आप पकड़ो तो 50% की यील्ड भी आ सकती है। आपको अच्छे प्राइजेस पे शेयर पकड़ना आना चाहिए, लेना आना चाहिए। और दूसरी बात ना, खाली वीडियो देख लिए या हमने डीमेट अकाउंट खोल लिया, एक स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों की, छोटे छोटे चंक में इन्वेस्ट करना है। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, कभी भी शेयर मार्केट में द फर्स्ट रूल इज दैट आपको खराब कंपनी में पैसा डालना ही नहीं है, डालना ही नहीं है, डालना ही नहीं है। बड़ी कंपनियों में पैसा डालो, अच्छी कंपनियों में पैसा डालो, और जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है उनमें पैसा डालो, जो लगभग डेट फ्री कंपनी है उनमें पैसा डालो। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।